नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंदर कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का हिंदी विषय के मौखिक पठन प्रवाह बेसलाइन आकलन के संबंध में दिशा निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु जारी अकादमिक कार्य योजना के अनुरूप कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की पठन दक्षता का आकलन कर शिक्षकों को विद्यार्थियों की पठन दक्षता के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF हिंदी बेसलाइन आकलन दिनांक 10 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक किया जाना है। और इस क्रम में आपके अधीनस्थ समस्त शिक्षकों को मौखिक पठन प्रवाह हिंदी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के आकलन की प्रक्रिया उद्देश्य एवं संचालन संबंधी पूर्ण जानकारी से अवगत करवाती हुई कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिंदी विषय का ORF का आकलन शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से लिए जाना है। यहाँ पे एक विशेष बात है, वो है इस हेतु सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का कार्य दिनांक 8 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से कर ले। साथियों, ये जो वीडियो है इसको मेरा बनाने का मुख्य जो मकसद था वो था जो ORF होगा उसके लिए जो विषयाध्यापकों की मैपिंग है वो किस प्रकार से करेंगे। बाद में बहुत सी समस्याएं आती हैं और जैसे ही हम OCR स्कैन करते थे उसमें भी किसी कारण से अगर हमने विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की थी तो हमारी बहुत समस्याएं आई थी और ORF में भी वही समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप लोगों ने विषयाध्यापक मैपिंग नहीं की तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ORF के लिए विषयाध्यापक की मैपिंग करेंगे। तो ले चलता हूं मैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पे। इस प्रकार से लॉगिन के बाद आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले आपको जो परिणाम वाली टैब यहाँ पे शो कर रही है इस पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है विषय अध्यापक मैपिंग। ये जो टैब है ये विषय अध्यापक मैपिंग के लिए है, तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे। साथ ही दोनों ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। फॉर रेमेडिएशन यानी ORF या OCR मसला के लिए जो विषय अध्यापक मैपिंग करनी है वो आपको फॉर रेमेडिएशन में करनी है। और बाकी जो रिजल्ट संबंधी कार्य हैं जैसे उनकी ग्रेडिंग है या रिजल्ट अन्य जो कक्षाएं हैं उनका जो प्रथम परक द्वितीय परक S1 S2 होता है उसके लिए जो विषय अध्यापक हैं उनकी मैपिंग इस टैब में करनी है। तो अभी मैं ORF के लिए जो विषय अध्यापक मैपिंग की बता रहा हूं तो आपको यहाँ पे जो गोल घेरा दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ रेमेडिएशन हेतु रेमेडिएशन के ऑप्शन से ही विषय अध्यापक मैपिंग करें, यानी जो रेमेडिएशन वाला कार्य है उसके लिए विषय अध्यापक मैपिंग जो है वो इसी टैब से करना है। तो यहाँ पे आपको सारी जो कक्षाएं हैं कक्षा 1 से 8 की सब्जेक्ट टीचर मैपिंग यहाँ से होनी है। तो देखिए यहाँ क्लास शो करेंगी और विषय वाइज यहाँ हो सकता है आपके खाली मिले लेकिन मैंने पहले से कर रखी थी। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से किया हुआ है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग इंग्लिश हिंदी इंग्लिश और मैथ में तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको लगे कि इनमें से किसी को चेंज करना है तो आपको उस कक्षा के आगे उस विषय के नीचे आप लोगों को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे या जिस भी कक्षा के जिस भी विषय के जो सब्जेक्ट टीचर उनको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जो नाम मिलेंगे उस नाम पे क्लिक करना है या खाली मिले तो यहाँ उस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने अगला पेज यहाँ शो करेगा। यहाँ आपको उस कक्षा का सब्जेक्ट शो करेगा और उसमें अगर कोई पहले से विषय अध्यापक मैपिंग है तो वो शो करेगी, अगर नहीं है तो यहाँ खाली शो करेगा। आपको इस टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यालय के जो समस्त टीचर हैं उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। आप जिसको भी विषय अध्यापक बनाना चाहें उसके ऊपर ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो नाम जो है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा। और नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सबमिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके और इसको सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से रेमेडिएशन के लिए यानी ORF के लिए आपको 8 अगस्त से पहले
जो विषयाध्यापक की मैपिंग करनी है, अगर आप समय पे मैपिंग नहीं करते हैं, बाद में समस्याएं आती हैं। साथियों, बहुत बार ऐसी समस्याएं आई हैं, मुझे कॉल से भी पूछा जाता था और मेरे वीडियो के कमेंट में भी ऐसी कमेंट आते थे कि सर ऐसे हो गया, अब हम कैसे करें। तो उस समय आप लोगों को देरी होने के कारण जो विषयाध्यापक मैपिंग है वो रेमेडिएशन वाली नहीं हो पाती है। तो समय रहते आप इस कार्य को कर लें ताकि आपको भविष्य में समस्या न आए। तो साथियों, वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी गई। वीडियो अगर पसंद आए तो आप अन्य साथियों को शेयर करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।